Hi students, today we start with the revision of next question answers of the sample paper. So we start with the question number 13. The decomposition of ammonia on platinum surface is zero order reaction. कहता जो decomposition होती है अमोनिया की प्लैटिनम मेटल की सरफेस के ऊपर वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है. अगर कहता है इस रिएक्शन के लिए जो रेट कांस्टेंट है उसकी वैल्यू उसने गिवन दे रखी है, दैट इज 4 × 10⁻³ मोलर पर सेकेंड. कहता उस दौरान कितना टाइम लगेगा जो इनिशियल कंसनट्रेशन है अमोनिया की 0.1 मोलर उसको रिड्यूस होने के लिए 0.064 मोलर कंसंट्रेशन तक. दैट इज़ कहता हमें इनिशियल कंसंट्रेशन गिवन दे रखी है एंड फाइनल कंसंट्रेशन गिवन दे रखी है. कहता है इनिशियल से फाइनल कंसंट्रेशन में जाने के लिए इस रिएक्शन को कितना टाइम लगेगा, हमें टाइम को फाइंड आउट करना है. फर्स्ट हम लिखेंगे जो चीज़ें हमें गिवन दे रखी है, दैट इज़ रेट कांस्टेंट, इनिशियल कंसंट्रेशन एंड फाइनल कंसंट्रेशन. उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे रेट इक्वेशन को यूज़ करेंगे, दैट इज़ K = इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस फाइनल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई टाइम टेकन. कि यहाँ पे रेट कांस्टेंट को डिनोट करता है, बट हमें टाइम को फाइंड आउट करना है तो हम इस इक्वेशन को रीअरेंज कर लेंगे. तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, T = इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस फाइनल कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट. इन तीनों की वैल्यूज हमें गिवन दे रखी है न्यूमेरिकल में, तीनों वैल्यू को पुट करेंगे एंड इसको सॉल्व कर लेंगे. आंसर कितना आ जाएगा, 9 सेकेंड आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द रोल ऑफ एक्टिवेटेड चारकोल इन गैस मास्क. कहता जो गैस मास्क हम यूज़ करते हैं उसके अंदर एक्टिवेटेड चारकोल का क्या काम होता है वो हमें बताना है. दैट इज़ कहता जो एक्टिवेटेड चारकोल होती है गैस मास्क के अंदर वो जहरीली एंड नुकसानदायक गैसेस होती हैं हवा में, उसको अपनी सरफेस के ऊपर एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसके कारण कहता ये जो मास्क है ये किस में हेल्प करते हैं, प्योर एयर को ब्रीथ करने के काम आते हैं. नेक्स्ट इज अ कोलाइडल सोल इज प्रिपेयर्ड बाय गिवन मेथड इन अ फिगर. कहता हम कोलाइडल सोल को तैयार करते हैं जो मेथड हमें गिवन दे रखा है इस फिगर के अंदर. दैट इज फेरिक कोलाइड सॉल्यूशन को हम ऐड कर रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में. कहता व्हाट इज द चार्ज ऑन हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड कोलाइडल पार्टिकल्स फॉर्म्ड इन द टेस्ट ट्यूब. कि जब हम फेरिक कोलाइड सॉल्यूशन को ऐड करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन में, उस दौरान कहता जो हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड के कोलाइडल पार्टिकल बनेंगे टेस्ट ट्यूब के अंदर उसके ऊपर कौन सा चार्ज होगा एंड हाउ इज़ द सोल रिप्रेजेंटेड, एंड उस सोल को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. उस सोल के ऊपर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिवली चार्ज सोल की फॉर्मेशन होगी. उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे कि हमारे पास फेरिक ऑक्साइड की हाइड्रेटेड सोल बनेगी एंड उसके ऊपर क्या होगा OH नेगेटिव आयन के कारण उसको हम क्या बोलते हैं, नेगेटिवली चार्ज सोल बोलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज केमिजॉर्प्शन वेरी विद द टेम्परेचर. कहता जो केमिजॉर्प्शन है वो टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करती है. केमिजॉर्प्शन के दौरान क्या होता है, जो एड्जॉर्प्शन है स्टार्टिंग में जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होगा उस दौरान जो केमिकल एड्जॉर्प्शन है वो क्या होती रहती है, इंक्रीज होती रहती है. बट कहता उसके बाद क्या होता है, जैसे फर्दर टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे उसके बाद जो केमिजॉर्प्शन है वो वापस क्या होगी, डिक्रीज होना शुरू हो जाती है. नेक्स्ट हमें न्यूमेरिकल गिवन दे रखा है, एन एलिमेंट क्रिस्टलाइजेस इन FCC लैटिस. कहता है एक एलिमेंट है वो क्रिस्टलाइज होता है FCC लैटिस के अंदर, उसकी सेल एज है वो हमें गिवन दे रखी है, दैट इज़ 300 पिकोमीटर. एंड जो डेंसिटी है एलिमेंट की वो हमें गिवन दे रखी है 10.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन 108 ग्राम ऑफ एलिमेंट. अगर कहता है हमारे पास जो एलिमेंट है वो 108 ग्राम हो, उस टोटल सैंपल में कितने नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट होंगे वो हमें फाइंड आउट करने हैं. तो सबसे पहले हमें क्या गिवन दे रखा है, एज लेंथ गिवन दे रखी है यूनिट सेल की, दैट इज़ 300 पिकोमीटर, जिसको हम A के साथ डिनोट करते हैं. फर्स्ट हम क्या करेंगे, पिकोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे. तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, 300 × 10⁻−10 के साथ मल्टीप्लाई करके पिकोमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे. उसके बाद हमें वॉल्यूम गिवन दे रखी है, दैट इज़ वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल. तो कहता है हमारे पास एज लेंथ हमने क्या करा है, पिकोमीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर ली है. उसके बाद जो वॉल्यूम है यूनिट सेल की उसको फाइंड आउट कर लेंगे. दैट इज़ वॉल्यूम का क्या फार्मूला होता है, एज लेंथ का होल क्यूब, दैट इज़ A क्यूब. जो हमारे पास एज लेंथ है उसका क्यूब कर लेंगे एंड वहाँ से हमारे पास जो वॉल्यूम है यूनिट सेल की वो क्या आ जाएगी, 27 × 10⁻−24 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगी. एंड जो मास है एलिमेंट का वो हमें गिवन दे रखा है 108 ग्राम. तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम है जो 108 ग्राम एलिमेंट की उसको फाइंड आउट कर लेंगे.
जैसे हमारे पास डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम फार्मूला होता है, बट यहाँ पे हमारे पास मास भी गिवन है, डेंसिटी भी गिवन है, हमें वॉल्यूम को फाइंड आउट करना है। तो इस इक्वेशन को रीअरेंज कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाय डेंसिटी आ जाएगा। मास हमारे पास कितना गिवन है, 108 ग्राम गिवन है, एंड हमारे पास जो क्या है, डेंसिटी है, डेंसिटी कितनी गिवन है, 10.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब गिवन है, एंड वहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, वॉल्यूम आ जाएगी 108 ग्राम एलिमेंट की, दैट इज 10 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगी। उसके बाद हम नंबर ऑफ यूनिट सेल को फाइंड आउट करेंगे। नंबर ऑफ यूनिट सेल कैसे फाइंड आउट करेंगे, ऊपर हम टोटल वॉल्यूम लिखेंगे 108 ग्राम एलिमेंट की, टोटल वॉल्यूम कितनी आई है, 10 सेंटीमीटर क्यूब आई है, दैट इज 10 ग्राम उसकी वॉल्यूम आई है। नीचे हम एक यूनिट सेल की जो वॉल्यूम है उसको लिखेंगे, दैट इज 27 इंटू 10⁻24। वहाँ से हम नंबर ऑफ यूनिट सेल कैलकुलेट कर लेंगे, दैट इज 3.7 इंटू 10⁻23 यूनिट सेल हमारे पास आ गए हैं। जैसे हमें पता है कि जो स्ट्रक्चर होता है एफसीसी का, उसमें कितने नंबर ऑफ एटम होते हैं पर यूनिट सेल, 4 एटम होते हैं। तो हमारे पास जो नंबर ऑफ एटम है 108 ग्राम एलिमेंट में, वो कितने आ जाएंगे, 4 इंटू 3.7 इंटू 10⁻23, दैट इज हमारे पास टोटल नंबर ऑफ एटम कितने आ गए, 1.48 इंटू 10⁻24 एटम्स आ जाएंगे। नेक्स्ट भी हमारे पास न्यूमेरिकल गिवन है, अ 4% सोल्यूशन ऑफ सुक्रोज इन वाटर। क्या तो हमारे पास 4% सोल्यूशन है सुक्रोज का पानी के अंदर। यहाँ पे हमें सुक्रोज का मॉलिक्यूलर मास गिवन दे रखा है 342 ग्राम पर मोल। क्या तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, 271.15 केल्विन उसका फ्रीजिंग पॉइंट गिवन है। हमें क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट दी फ्रीजिंग पॉइंट। हमें फ्रीजिंग पॉइंट को कैलकुलेट करना है अगर हम 5% ग्लूकोज को पानी के अंदर डिजोल्व करें। फर्स्ट हमें सुक्रोज के लिए गिवन दे रखा है फ्रीजिंग पॉइंट, हमें क्या करना है, ग्लूकोज के लिए कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास ग्लूकोज का भी यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास गिवन दे रखा है 180 ग्राम पर मोल। तो हमारे पास फर्स्ट क्या लिखेंगे, सुक्रोज सॉल्यूशन के लिए लिखेंगे, दैट इज सुक्रोज सोल्यूशन। यहाँ पे WB एंड WA किसको उसने लिया है, WB यहाँ पे वेट है सुक्रोज का एंड WA यहाँ पे वेट है वाटर का। दैट इज कहता है हमारे पास WB क्या है, 4% सोल्यूशन गिवन दिया है उसने, दैट इज 4 ग्राम। तो हमारे पास वाटर क्या हो गया, टोटल सोल्यूशन क्या है, 100% सोल्यूशन है। 100 में से अगर हम सुक्रोज का वेट माइनस कर देंगे, पीछे क्या आ जाएगा, पानी का वेट आ जाएगा, दैट इज 96 ग्राम वेट आ जाएगा। हमारे पास जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है वो उसने कितना गिवन दिया है हमें, 271.15 केल्विन उसने फ्रीजिंग पॉइंट दिया है सॉल्यूशन का। एंड हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट है प्योर वाटर का कितना होता है, 273.15 केल्विन होता है। तो हम क्या करेंगे, जो फ्रीजिंग पॉइंट है प्योर वाटर का माइनस कर देंगे, एंड कितना माइनस करेंगे, जो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है वो माइनस कर देंगे। वहाँ से क्या आ जाएगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आ जाएगा, दैट इज 2 डिग्री सेल्सियस, या फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 केल्विन आएगा यहाँ पे बच्चे। तो हमारे पास यहाँ पे क्या करेंगे, जो फ्रीजिंग कांस्टेंट है दैट इज KF, उसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे, इसका फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, दैट इज डेल्टा TF इंटू WA इंटू MB। MB यहाँ पे क्या डिनोट करता है, जो सुक्रोज का मॉलिक्यूलर मास है उसको डिनोट करता है, डिवाइडेड बाय WB इंटू 1000। ये सभी वैल्यूज हमें गिवन दे रखी हैं, इनको पुट करेंगे एंड वहाँ से कॉन्स्टेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16.416 केल्विन पर मोल के इक्वल आ जाएगी। नेक्स्ट हम ग्लूकोज के लिए फाइंड आउट करेंगे। ग्लूकोज का वेट हमें कितना गिवन दिया है, 5% ग्लूकोज सोल्यूशन गिवन दिया है, तो क्या आ जाएगा 5 ग्राम। एंड वाटर का वेट हम क्या करेंगे, 100 से 5 को माइनस कर देंगे, तो पीछे वाटर का वेट कितना आ गया, 95 ग्राम। एंड मॉलिक्यूलर मास है जो ग्लूकोज का वो हमें गिवन दे रखा है 180 ग्राम पर मोल। तो यहाँ पे हम डेल्टा TF की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे फॉर्मूला को यूज़ करके। TF की वैल्यू हमने सुक्रोज के केस में फाइंड आउट कर ली थी, वो वाली वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे। WB यहाँ पे ग्लूकोज का वेट है, WA यहाँ पे क्या है, हमारे पास वाटर का वेट है, MB यहाँ पे क्या है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास है। तो यहाँ पे हमारे पास डेल्टा TF कैलकुलेट कितना आ गया करके 4.8 केल्विन के इक्वल आ गया। बट हमें क्या फाइंड आउट करना है, फ्रीजिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, प्योर वाटर का माइनस क्या करेंगे, डेल्टा TF माइनस करेंगे। तो हमारे पास सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कितना आ जाएगा, 268.35 केल्विन के इक्वल आ जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।